नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे आसन के बारे में जानेंगे जिसकी चर्चा, जिसका वर्णन बहुत ही विस्तृत मात्रा में हठ योगी ग्रंथों में और भी बहुत सारे टेक्स्टों में इसका वर्णन मिला है। बहुत सारी इसकी सिद्धियां बताई जाती हैं, जो एक ध्यानात्मक आसन है जिसका नाम है पद्मासन। आज हम लोग पद्मासन के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसके लाभ क्या होते हैं और इसको करने की सहज विधि क्या हो सकती है। वो लोग कैसे कर सकते हैं जो बहुत ही बिगनर्स हैं, जिनमें ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, तो वो आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस आसन को कर सकते हैं। वो आज सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं पद्मासन के लाभ क्या हैं। पद्मासन का जो प्रमुख लाभ है वो सबसे पहले आपके जो तंत्रिका तंत्र है उसको बहुत ही ज़्यादा सक्रिय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब आप कमर गर्दन सीधी करके पद्मासन की स्थिति में इस तरह से आप बैठते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र सक्रिय होने लगता है। तंत्रिका तंत्र के, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी है आपकी, तंत्रिका तंत्र के एक्टिव होने से जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी में वो सारे बहुत ही व्यवस्थित रूप से कार्य करने लगते हैं। दूसरा, इसका इम्पैक्ट आपके हार्ट पे पड़ता है। आपके रक्त संचार को संतुलित करने के लिए, बीपी को नॉर्मल करने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है ये पद्मासन का अभ्यास। तीसरा, अगर हठ योगी ग्रंथों की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि पद्मासन एक ऐसा अभ्यास है जिससे आपकी प्राणिक ऊर्जा का संचार होता है और प्राणिक ऊर्जा में उत्तरोत्तर विकास करने के लिए बहुत ही सहज माध्यम है पद्मासन। जैसा कि पद्मासन से नाम से ही परिभाषित होता है, नाम के अर्थ से ही पता चलता है कि पद्मासन अर्थात पद्म संस्कृत में कमल को कहते हैं। कमल के आकार की आपको आकृति बनानी होती है। तो यह पद्मासन इतना सहज है, इतना सरल है। और इसका एक महत्वपूर्ण लाभ ये होता है, जिन लोगों को नी जॉइंट में स्टिफनेस रहती है, बहुत सारे लोगों को नी प्रॉब्लम भी रहती है, तो इसका अभ्यास अगर स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो नी जॉइंट के लिगामेंट की स्टिफनेस के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है उस समस्या से आप निजात पाते हैं। तो जब इतना लाभकारी है, कल्याणकारी है यह आसन, तो आइए जानते हैं इसको करने की विधि। पद्मासन को करने के लिए सबसे पहले, अगर आप बिगनर हैं, आपका स्टिफनेस, पैरों की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले इतना ही अभ्यास करें। अर्ध पद्मासन की स्थिति में इस तरह से अभ्यास करें। कुछ दिनों तक इस तरह से अभ्यास करने के बाद में आप ऐसा करें कि दूसरा पैर को थोड़ा सा ऊपर सामने लाएं और थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास करें। ऊपर उठा करके आप थोड़ी छोटी सी पिलो या फिर कोई भी गद्दी नुमा कुछ इस तरह से पैर के नीचे रख सकते हैं। इस अभ्यास को इस स्थिति में कुछ दिन अभ्यास करें। जब यह अभ्यास इस स्थिति में आपको सहज रूप से होने लगे, तब आपको इस पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाने का प्रयास करें। थोड़ी सी जो आपने नीचे कुछ रखा है, ब्लॉक रखा है या फिर कोई भी चीज़ रखी है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं। इस स्थिति में अभ्यास करें। इस स्थिति में जब आप कंफर्ट हो जाएं, तब इस पैर को थोड़ा सा खींच करके और थाइस पर लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में लाएं। ध्यान रखें, आपके दोनों घुटने जमीन से मिले हुए होंगे। आपके दोनों हील्स आपके हिप जॉइंट के जस्ट नीचे, नेवल रीजन के जस्ट नीचे टच होगा। जो आपकी हील्स है वो नेवल रीजन के जस्ट नीचे टच होगा, एक दूसरे के साइड में, नेवल के जस्ट साइड में। इस स्थिति में आप बैठेंगे। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रारंभिक स्थिति में जब आप करेंगे तो हो सकता है 1 से 2 मिनट आप होल्ड कर पाएंगे इस स्थिति में बैठें। धीरे धीरे इसका जैसे ही अभ्यास आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि आप 1 मिनट के अभ्यास में बहुत ही पेन हो आपको, क्योंकि वो मसल्स कभी इस अभ्यास को की नहीं होती हैं, तो वो स्टिफनेस के कारण पेन होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप अभ्यास को बढ़ाएंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका लचीलापन बढ़ेगा और वो ऊर्जा आपको मिलेगी जो इसके लाभ के माध्यम से प्राप्त होती है।
तो इस आसन को करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। ये ध्यानात्मक आसनों में बहुत ही प्रमुख माना गया है पद्मासन। तो इस अभ्यास में, इस आसन के अभ्यास के द्वारा आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही संतुलित अनुभव करेंगे, एकाग्र अनुभव करेंगे। इस आसन के माध्यम से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, योगी बने, उपयोगी बने। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए आसन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।